क्या महाकुंभ में स्नान न करने से देशद्रोही हो जाएंगे? पेरियार का तर्कपूर्ण जवाब। क्या आप भी मानते हैं कि देशभक्ति साबित करने के लिए गंगा में डुबकी लगानी होगी? क्या धर्म और आस्था के नाम पर नागरिकों को मजबूर किया जाना चाहिए? नमस्कार। जय भीम। आप देख रहे हैं ARDM स्टोरी, जहां हम तर्क, इतिहास और समाज सुधार की कहानियां आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे महाकुंभ, धार्मिक कट्टरता और पेरियार के विचारों पर। हाल ही में एक हिंदू पंडित ने दावा किया कि जो लोग महाकुंभ में स्नान नहीं करेंगे, उन्हें देशद्रोही कहा जाएगा। इस बयान ने यह सवाल खड़ा कर दिया है, क्या देशभक्ति का प्रमाण धार्मिक अनुष्ठानों से दिया जाएगा? आइए इसे पेरियार के तर्क और समाज सुधार आंदोलन की रोशनी में समझते हैं। अध्याय 1, महाकुंभ का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, यह मानते हुए कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन यह विश्वास किस हद तक तर्कसंगत है? पेरियार ने हमेशा यह सवाल उठाया कि अगर पानी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो जेलों में बंद अपराधियों को भी गंगा में डुबकी लगवाकर छोड़ देना चाहिए। क्या ऐसा होता है? धार्मिक आयोजनों का सांस्कृतिक महत्व हो सकता है, लेकिन क्या यह देशभक्ति का प्रमाण पत्र बन सकता है? अध्याय 2, पेरियार, तर्क और आत्मसम्मान की आवाज। EV रामासामी पेरियार, जिन्हें आत्मसम्मान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है, उन्होंने धर्म, जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया। पेरियार का मानना था कि धर्म को तर्क की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। उन्होंने हिंदू धर्म की जातिवादी व्यवस्था और ब्राह्मणवादी पाखंड की कड़ी आलोचना की। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, अगर भगवान ने हमें बनाया तो सबसे पहले यह पूछो कि उसने हमें ऊंच नीच और छुआछूत में क्यों बांटा। पेरियार की इस सोच के अनुसार धर्म को व्यक्ति पर थोपा नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब किसी धार्मिक अनुष्ठान को जबरन देशभक्ति से जोड़ा जाता है, तो यह तर्क और स्वतंत्रता के विरुद्ध हो जाता है। अध्याय 3, क्या देशभक्ति स्नान से साबित होती है? देशभक्ति क्या है? क्या यह संविधान का सम्मान करना है? क्या यह सभी नागरिकों को समान अधिकार दिलाने की कोशिश करना है? या फिर यह सिर्फ किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने तक सीमित है? संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लेकिन जब कोई कहता है कि जो महाकुंभ में स्नान नहीं करेगा वह देशद्रोही होगा, तो यह सीधे सीधे धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ जाता है। अगर हम इस तर्क को मान लें, तो क्या जो लोग नास्तिक हैं या जो दूसरे धर्मों को मानते हैं, वे सभी देशद्रोही हो जाएंगे? क्या भारतीय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्मावलंबी भी इस कसौटी पर खरे उतरेंगे? पेरियार ने कहा था, कोई भी परंपरा जो इंसान को गुलामी में डालती है, उसे छोड़ देना ही बेहतर है। अध्याय 4, धर्म और राजनीति का गठजोड़, एक खतरनाक खेल। भारत में धर्म का राजनीति में इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। चुनावों से पहले धार्मिक आयोजनों को बढ़ावा देना, एक विशेष धर्म को श्रेष्ठ साबित करने के लिए प्रचार करना, और अब स्नान न करने वालों को देशद्रोही कहना, यह सब धर्म और राजनीति के खतरनाक गठजोड़ को दिखाता है। पेरियार ने बार बार आगाह किया था कि जब धर्म राजनीति से जुड़ जाता है तो सत्ता का गलत उपयोग होने लगता है। अध्याय 5, आज के भारत में पेरियार के विचारों की प्रासंगिकता। आज जब हम डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, तब भी अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। पेरियार ने कहा था, शिक्षा और तर्क के बिना समाज कभी भी वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता।
इसलिए अगर हमें एक मजबूत और विकसित भारत बनाना है तो हमें इन बातों को समझना होगा। देशभक्ति किसी धार्मिक अनुष्ठान से नहीं बल्कि तर्क, विज्ञान और समानता से साबित होती है। हर नागरिक को अपनी आस्था और विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हमें वैज्ञानिक सोच और आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। निष्कर्ष, असली देशभक्ति क्या है? हमने इस पूरे विश्लेषण में समझा कि महाकुंभ में स्नान करना व्यक्तिगत आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन इसे देशभक्ति का प्रमाण मानना गलत और खतरनाक है। इस तरह के विचार न केवल तर्क और विवेक के खिलाफ हैं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय संविधान की भी अवहेलना करते हैं। क्या देशभक्ति का धर्म से कोई संबंध है? देशभक्ति किसी व्यक्ति की निजी आस्था, धार्मिक अनुष्ठानों या व्यक्तिगत परंपराओं से नहीं आकी जा सकती। क्या एक मुस्लिम जो गंगा स्नान नहीं करता देशद्रोही है? क्या एक ईसाई जो चर्च में प्रार्थना करता है लेकिन कुंभ में स्नान नहीं करता राष्ट्र विरोधी है? क्या एक नास्तिक जो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में विश्वास नहीं रखता राष्ट्रद्रोही हो जाता है? अगर इस तरह के तर्कों को सही माना जाए तो यह भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म के सिद्धांत का सीधा उल्लंघन होगा। संविधान सभी नागरिकों को उनके धर्म और आस्था की स्वतंत्रता देता है। कोई भी सरकार, संगठन या धर्मगुरु यह तय नहीं कर सकता कि कौन देशभक्त है और कौन नहीं। पेरियार के विचारों की प्रासंगिकता। ईवी रामासामी पेरियार का पूरा जीवन तर्क, आत्मसम्मान और समानता के लिए समर्पित था। उन्होंने हमेशा यह सवाल उठाया कि अगर ईश्वर ने इंसान को बनाया है तो वह कुछ लोगों को ऊंचा और कुछ को नीचा क्यों बनाता है? आज जब धर्म और राजनीति का गठजोड़ बढ़ता जा रहा है, तब पेरियार की बातें पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो जाती हैं। उन्होंने हिंदू धर्म की जातिवादी व्यवस्था को खुलकर चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जो धर्म लोगों को बांटता है वह समाज के लिए घातक है। उन्होंने वैज्ञानिक सोच और तर्क पर जोर दिया। अगर हम पेरियार के विचारों को अपनाएं तो हम समझ सकते हैं कि अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता के नाम पर थोपी गई देशभक्ति असली देशभक्ति नहीं होती। असली देशभक्ति क्या होनी चाहिए? अगर किसी राष्ट्र के नागरिक वास्तव में देशभक्त हैं तो इसका प्रमाण इन चीजों से मिलेगा। संविधान का सम्मान, हर नागरिक को समान अधिकार और स्वतंत्रता होनी चाहिए। शिक्षा और वैज्ञानिक सोच, किसी भी समाज की प्रगति शिक्षा और तर्क पर निर्भर करती है, न कि अंधविश्वासों पर। समानता और सामाजिक न्याय, जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ना ही असली देशभक्ति है। आर्थिक और सामाजिक विकास, देश को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान, तकनीक, स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करना जरूरी है। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, सभी नागरिकों को उनके धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति के आधार पर भेदभाव से मुक्त रखना चाहिए। अगर कोई कहता है कि महाकुंभ में स्नान न करने वाला देशद्रोही है, तो यह न केवल तर्कहीन है, बल्कि संविधान की आत्मा के भी खिलाफ है। आगे का रास्ता हमें क्या करना चाहिए? हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सूचना क्रांति और वैज्ञानिक उपलब्धियों ने दुनिया को बदल दिया है, लेकिन इसके बावजूद धार्मिक कट्टरता, अंधविश्वास और रूढ़िवादी सोच को जबरदस्ती थोपा जा रहा है। हमें आगे बढ़ने के लिए ये कदम उठाने होंगे। एक तर्क और विज्ञान को अपनाएं, बिना सवाल किए किसी भी चीज को न मानें। सोचें, समझें और तर्क के आधार पर निर्णय लें। 2. शिक्षा को प्राथमिकता दें, बच्चों और युवाओं को अंधविश्वास से मुक्त, तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करें। 3. धर्म और राजनीति को अलग रखें, राजनीति का धर्म से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश में सरकार का काम सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है, न कि किसी विशेष धर्म का प्रचार।
4 आत्मसम्मान और समानता के लिए खड़े हों। किसी भी परंपरा या धार्मिक अनुष्ठान को तब तक स्वीकार न करें जब तक वह तर्कसंगत और समानता पर आधारित न हो। महाकुंभ में स्नान करना व्यक्तिगत पसंद हो सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से देशभक्ति का पैमाना नहीं हो सकता। अगर हम पेरियार की सीख को अपनाएं, तो हम एक बेहतर, अधिक तर्कशील और समानता पर आधारित समाज बना सकते हैं। असली देशभक्त वह है जो संविधान, समानता, तर्क और न्याय की रक्षा करता है, न कि वह जो किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाता है। अगर आप भी मानते हैं कि देशभक्ति को धर्म से नहीं, बल्कि तर्क और समानता से जोड़ा जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ARDM स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।